कि आप हर काम अपना माउस से करते हैं तो ये वीडियो आपकी स्पीड को दुगनी कर दे। आज मैं आपको कीबोर्ड की वो ट्रिक सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल लोग डेली यूज करते हैं और इसे आप भी यूज करके अपनी स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकते। और सच बताऊं तो आज भी बहुत से लोग कंप्यूटर यूज करना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से फास्ट कंप्यूटर यूज किया जाए उन्हें पता ही। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में और उनका किस तरीके से रियल लाइफ में यूज किया जाए इसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके। सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड का लेआउट पता होना चाहिए कि आपका कीबोर्ड कौन सा है और किस तरीके से में कौन सा बटन कहाँ पे। तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड यूज किया जाता है वो होता है QWERTY कीबोर्ड। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सबसे ऊपर जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उनमें Q W E R T Y से शुरू होता है, तो इसीलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। और इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर और पहला बटन होता है एस्केप। इस बटन का यूज आप कर सकते हैं अगर आपके स्क्रीन पर कोई पॉपअप आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी इस तरीके से कोई पॉपअप आ रहा है, अब आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ये बंद। या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से किया और पॉपअप आ रहा है, इसे आप हटा सकते हैं। या फिर किसी भी प्रोग्राम में है, इस तरीके से आपने क्लिक किया या फिर यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब इसके बटन दबाएंगे तो वो आप कैंसिल कर। उसके बाद जो नंबर आता है वो हमारा फंक्शन की हमारा F1 से लेकर F12 तक, इन्हें फंक्शन की कहा जाता है और ये बहुत ही पावरफुल कीज होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें F1 की यानी F1 की बात करें, तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आप मान लेते वर्ड में है तो यहाँ पे वर्ड से संबंधित आपको हेल्प मिल जाएगी। अब अगर आप एक्सेल में है, फोटोशॉप में है, यानी किसी भी प्रोग्राम में है और आप F1 प्रेस कर देते हैं तो आपके सामने उस प्रोग्राम से संबंधित हेल्प विंडो खुल जाएगी। अब बात करते हैं F2। तो F2 से आप कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद F2 प्रेस कीजिए, आपके सामने रीनेम का पॉपअप आ जाएगा, उस फाइल का आप नाम बदल सकते। उसके बाद F5 से क्या है, आप रिफ्रेश कर सकते हैं किसी भी। ये चीज ध्यान रखें कि आपके जो स्मार्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें F5 प्रेस करने से वो तेज नहीं हो, बल्कि सिर्फ वो विंडो ही अपडेट होती है। उसके बाद F11 प्रेस करने से क्या है, हम मान लेते हैं किसी ब्राउजर में है, F11 प्रेस कर देंगे तो ब्राउजर हमारा फुल स्क्रीन पर ओपन। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम फुल स्क्रीन पर हैं, अगर आप इससे बाहर निकलना है तो फिर से F11 बटन प्रेस करेंगे तो फिर से हमारी विंडो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद मान लेते हैं हम वर्ड फाइल में हमने फाइल सेव कर रखी है, अब इस फाइल को सेव एज करना है तो उसके लिए F12 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फाइल के सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक और बटन दिख रहा होगा, प्रिंट स्क्रीन। जैसे ही प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप जितने एरिया का स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव करना है, कॉपी करना है, कैप्चर करना है, इसे मार्क वगैरह भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कॉपी। अब इसे वर्ड फाइल में ले जाकर और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल भी कर देते हैं तो यहाँ पे भी वो पेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या है किसी भी स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले। उसके बाद बात करें टाइपिंग कीज। तो टाइपिंग कीज कौन सी होती है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, जो यहाँ पे इंग्लिश के अक्षर आप देख रहे होंगे, A से लेकर Z तक जितने भी बटन हैं वो सारे अल्फाबेट्स हो गए। नंबर्स हो गए, नंबर यहाँ पे दो तरीके के आपके कीबोर्ड पे दिख रहे होंगे, एक तो नंबर रो है, दूसरा यहाँ पे नंबर पैड। तीसरा यहाँ पे सिंबल कीज भी हैं जो नंबर के साथ भी दी गई हैं। जैसे अगर यहाँ पे 2 नंबर वाला बटन है नंबर रो में तो उसके साथ आपको @ भी दिया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे सिंबल्स की, इन सभी का यूज हम अपने टाइपिंग में करते। उसके बाद आपको बैक स्पेस बटन मिल जाता है। बैक स्पेस से क्या है, मान लेते हैं अपने इतना मैटर टाइप। अब अगर इस वर्ड में कोई भी गलती हो गई, इसे आप मिटाना चाहते तो आप बैक स्पेस दबाते जाइए और ये वर्ड इस तरीके से मिटता चला जाए। दूसरा यहाँ पे डिलीट बटन भी होता है। डिलीट बटन क्या करता है, अगर आप शुरुआत में आपका पॉइंटर है तो आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट बटन भी डिलीट करें। तो डिलीट क्या है, डिलीट बटन आपके पॉइंटर के आगे वाला कैरेक्टर डिलीट करता है। बैक स्पेस से क्या है, आप वर्ड वगैरह ही डिलीट कर सकते हैं, जबकि डिलीट बटन से आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते तो फाइल भी
डिलीट हो जाता है। उसके बाद ये एंटर बटन आपको आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा। तो एंटर बटन एक तो इसका यूज होता है कि नई लाइन अगर यहाँ पे लानी है तो एंटर बटन प्रेस कीजिए, नई लाइन आ रही। जहाँ पे भी आपका पॉइंटर मान लेते यहाँ पे है, अब अगर एंटर प्रेस करेंगे तो नई लाइन वहां पे आ। दूसरा इसका काम होता है ओके बटन के जैसा भी इसका यूज किया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर आप कोई भी फाइल है, यहाँ पे हमने रिनेम किया, तो अभी ओके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा और ये रिनेम जो हमारा है वो डन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। तो सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी शॉर्टकट की होता है हमारा कॉपी का। उसके लिए क्या है, आप यहाँ पे चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपकी कोई फाइल हो, आपका फोल्डर हो, बस आपको उसे सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल सी प्रेस करना है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जहां पे भी आपको रखना है वहां पे अपना पॉइंटर ले जाइए और कंट्रोल बी कर दीजिए। तो इससे होगा ये कि यहाँ पे भी हमारा मैटर आ गया। जैसे यहाँ पे इसे हमने हाईलाइट किया और यहाँ से हमने कंट्रोल सी किया और उसके बाद ले जाकर यहाँ पे हमने कंट्रोल बी। तो यहाँ पे भी देखिए मैटर है हमारा, यहाँ पे कंट्रोल सी से क्या होगा, दोनों जगह पे हमारा मैटर रहे। उसके बाद दूसरा जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल एक्स यानी कट। अब मान लेते हैं इतना मुझे मैटर क्या है, मुझे यहाँ पे उठाकर ले जाना है, तो इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे यानी कट कर लेंगे। उसके बाद जहां पे भी आपको रखना है वहां पे आप अपना पॉइंटर ले जाइए और कंट्रोल भी कर। तो देखिए वहां ऊपर से हमारा मैटर उठ के यहाँ पे नीचे आ। अब यहाँ पे कॉपी या कट करने के बाद आपको पेस्ट करना होता है। पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल। अब एक बार अगर आप कॉपी या कट कर लेते हैं उसे आप कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्टकट की होता है अल्ट F4। अल्ट F4 पे क्या है, आप जो भी विंडो पे हैं उस विंडो को अगर आप बंद करना चाहते हैं, जैसे इस विंडो पे हैं, अगर मुझे क्लोज करना है अल्ट F4 दबाइए। जब आप अल्ट F4 दबाते जाते हैं तो जब सारी विंडो बंद हो जाती है तो कंप्यूटर शट डाउन करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोल ए से क्या है, अगर आप चाहते पूरी फाइल, मान लेते इस फोल्डर की सारी फाइलें मुझे सेलेक्ट कर, तो आप क्या कीजिए कंट्रोल ए कर दीजिए, सारी फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। या फिर अगर आप यहाँ पे किसी टेक्स्ट फाइल में कंट्रोल ए कीजिए, पूरी की पूरी फाइल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके कीबोर्ड पे एक और बटन दिख रहा होगा कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक का काम क्या होता है, मान लेते हैं कि मुझे टाइपिंग करनी है, तो मैंने क्या टाइप किया, यहाँ पे राना टेक ज्ञान टाइप किया। अब ये अभी क्या है, स्मॉल लेटर में आ रहा है। अब मुझे अगर कैपिटल लेटर में चाहिए तो कैप्स लॉक को एक बार ऑन कर, कैप्स लॉक जैसे ही प्रेस कर देंगे तो कैप्स लॉक हमारा ऑन हो गया। अब अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही आएगा। अब इसी के साथ एक शिफ्ट बटन भी आपको दिख रहा होगा, जो आपके कीबोर्ड पे दो शिफ्ट बटन मिलते हैं, दो कंट्रोल बटन, दो अल्ट बटन, ये दो मिलते हैं। क्यों मिलते अभी बात करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं शिफ्ट बटन क्या काम। अब मान लेते कि मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे पूरा ना तो स्मॉल लेटर में लिखना है ना तो कैपिटल लेटर, मुझे चाहिए यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल, जैसे राना का कैपिटल लेटर में आर, टेक का टी और ज्ञान का जी। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि कैप्स लॉक ऑन किए आर टाइप किए, कैप्स लॉक ऑफ किए ए यानी ए टाइप किए, फिर से कैप्स लॉक ऑन किए टी टाइप किए, फिर से कैप्स लॉक ऑफ किए और यहाँ पे आ गए। इस तरीके से आपको नहीं करना। तो क्या करना है, आप क्या कीजिए अपना कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप शिफ्ट के साथ आर दबाइए, कैपिटल लेटर में आ गए। शिफ्ट के साथ टी दबाइए, यानी शिफ्ट बटन होल्ड करके रखिए और दूसरा यहाँ पे बटन प्रेस। इसी तरीके से शिफ्ट बटन फिर से हमने होल्ड किया और यहाँ पे जी टाइप। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा होगा यानी कैपिटल लेटर में टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट बटन दबाएंगे तो स्मॉल लेटर टाइप होगा। अगर स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं शिफ्ट बटन दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में टाइप। तो अगर बीच बीच में आपको एक आध लेटर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर करना है तो उस स्थिति में आपको कैप्स लॉक ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। उस स्थिति में आप शिफ्ट बटन का यूज करें। अब शिफ्ट बटन का यही यूज नहीं कि केवल आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में ही टाइप कर सकते हैं। अब जैसे हम 2 वाला बटन प्रेस कर रहे हैं तो अभी 2 आ रहा है, यानी 2 वाला बटन प्रेस कर रहे हैं 2 आ रहा है। अब मुझे ये @ जो इस बटन में दिख रहा है इससे मुझे टाइप करना है, तो कैसे लाइन, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ अगर 2 प्रेस करें तो यहाँ पे क्या होगा @ यानी आपके कीबोर्ड में जो नंबर रो है इसमें जो ऊपर आपके सिंबल्स या कैरेक्टर दिख रहे हैं उनको अगर आपको टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ उन्हें प्रेस करना होगा। अगर आप नॉर्मल बटन प्रेस करते हैं तो जो यहाँ पे नीचे लेटर या नंबर लिखे गए हैं वही टाइप। उसके बाद आपके कीबोर्ड में 4 एरो बटन मिल जाते हैं।
इसी के बाद कुछ और नेविगेशन बटन मिल जाते हैं। एरो की से क्या है कि आप मान लेते यहाँ पे हैं, अगर आपको ऊपर जाना तो आप इस तरीके से एरो की प्रेस करते हुए जाइए, आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अब अगर आपको नीचे जाना तो डाउन एरो प्रेस करते जाइए। अब अगर आपको राइट में जाना तो राइट एरो, लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट, यानी आप यहाँ पे नेविगेट करने के लिए एरो बटन का यूज करें। अब अगर आप यहाँ पे लाइन के शुरुआत में जाना चाहते लेकिन आप चाहते एरो बटन ना यूज करना पड़े तो आप होम बटन प्रेस कीजिए, आपके कीबोर्ड में दिख रहा है, आप लाइन के शुरुआत में पहुंच गए। एंड बटन प्रेस कीजिए, आप लाइन के एंड में पहुंच जाए। अगर आप बिल्कुल शुरुआत में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कीजिए, आप अपने फाइल के शुरुआत में। आप अपने फाइल के अंत में जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस कीजिए, आप अपने फाइल के आखिर में पहुंच। तो नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल शॉर्टकट की कौन सा रहा, और क्या आप भी माउस का सबसे ज्यादा यूज करते थे। अगर आप चाहते हैं मैं अगले वीडियो में ये बताऊं कि आप किस तरीके से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हम इन टॉपिक्स पर जल्दी से आपके लिए वीडियो